ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम आप लोग को एक एक्सपेंस शीट बनाएंगे। जैसे आपके घर का खर्च हुआ या आपके इंस्टीट्यूट का खर्च हुआ, जिसको मैनेज करने के लिए आप एक एक्सपेंस शीट आपके पास होगी, और जिसमें आप डेली का खर्चा जो है नोट करते रहेंगे, और आपको अंत में पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइन सेलेक्ट करता हूँ। हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि 7 कॉलम लें, और सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसमें लिखता हूँ एक्सपेंसेस शीट। एक्सपेंस एक्सपेंस शीट, ठीक है। बोल्ड कर लेंगे, और इसमें हम कोई कलर भर देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है ना। फिर जैसे मैं अपने स्मार्टफोन सेंटर का बनाना हो तो यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ फर्म या फिर नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का नाम जिसका आप एक्सपेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लाइन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मर्ज करके यहाँ कंपनी का नाम लिख देता हूँ, स्मार्टफोन कंप्यूटर सेंटर। स्मार्टफोन कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मर्ज करेंगे दो लाइन, और लिख देंगे मंथ, कौन से मंथ का एक्सपेंस शीट तैयार कर रहे हैं। मैं दो कॉलम मर्ज करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जैसे जनवरी 2025 का मैं बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया जनवरी 2025। फिर यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं कब बना रहे हैं, तो हम बेसिकली मंथ के लास्ट में बनाते हैं, तो मैं 31/1/2025 कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये देखने में सही भी लगे, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सपेंस शीट के बाद। तो हम यहाँ पे कुछ लाइंस लेंगे और जिनको हम यहाँ पे कलर कर देंगे। जैसे मैंने इतना लाइन लिया और मैंने इसको ग्रीन कलर या फिर मैंने इसको हल्का ये कलर दे दिया। फिर यहाँ पे हम कुछ लाइन मर्ज करेंगे, और यहाँ मर्ज करके लिख देंगे कि इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये टोटल इनकम हो गया। यहाँ पे रैप कर देंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसके नीचे ये चार लाइन मर्ज कर लेते हैं और इन पे बॉर्डर लगा लेते हैं। मैं इस पर आल बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ टोटल जो इनकम होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दो लाइन फिर मर्ज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, यानी यहाँ मैं खर्चों को लिखूँगा। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ और नीचे वाली भी लाइन को मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं टोटल एक्सपेंस लिख सकूँ। ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हम दो लाइन मर्ज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, और यहाँ मर्ज करके प्रॉफिट का वैल्यू लिखने के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मर्ज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस, प्रॉफिट और लॉस। या तो हम उस मंथ में प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे, दो ही चीज़ होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में वैल्यू आएगा, लॉस होगा तो लॉस में वैल्यू आएगा। हम कलर भी कर लेते हैं, इनकम को हम जो है ग्रीन कलर से कर लेते हैं, सॉरी ग्रीन लाइट ये लगा देते हैं, ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं। और एक्सपेंस को कर लेते हैं रेड कलर, क्योंकि खर्च हो रहा है तो रेड। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में है तो इसको हम ग्रीन फिल कर लेते हैं, ग्रीन। प्रॉफिट है तो यानी ठीक है, और लॉस है में है तो रेड कलर में, ठीक है। मैंने ये अपना थोड़ा डिजाइन कर लिया कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, और इसको मिड में कर लेंगे। और कोशिश करेंगे ना टेक्स्ट का कलर पूरा वाइट कर देते हैं क्योंकि ये बेटर लगेगा आपको, ठीक है। टेक्स्ट का कलर वाइट और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, जो भी वैल्यू होगा इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर हम एक लाइन मर्ज करते हैं और नीचे हम तीन तीन लाइन का सीरीज लेते हैं, तीन लाइन इनकम हेड के लिए और तीन लाइन एक्सपेंस के लिए। यहाँ लिख देंगे हम इनकम हेड, मतलब जो भी मंथ में कमाई हो रहा है उसका ब्यौरा ही इसमें इंटर करेंगे हम। और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस हेड, एक्सपेंस का मतलब जो घर पे हमारे या जो हमारे इंस्टीट्यूट में कंपनी में खर्च हो रहा है उसका एक्सपेंस हेड में, ठीक है। हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेट। यहाँ हेड, हेड का मतलब कैसे खर्च हुआ है, हाई अमाउंट, ठीक है। वैसे ही यहाँ डेट, यहाँ हेड और यहाँ अमाउंट, क्लियर है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको कलर कर लेंगे, येलो कलर मैं फिल कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको बीच में कर लेता हूँ। डेट जैसे 2/1/2025 को, 2/1/2025 को
2/1/2025 को 2/1/2025 को इनकम क्या हुआ, फीस आया स्टूडेंट का, मेरे पास फीस आया 2/1/2025 को फीस आया लड़कों का, मैं यहाँ पे लिख दिया 12,500। सपोज दैट 2/1/2025 को स्टूडेंट का फीस आया 12,500 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो है हमारा 5/1/2025 को जो है हम मान लेते हैं एग्ज़ाम फीस आया बच्चों का, इसमें लिख देंगे एग्ज़ाम फीस आया कितना, सपोज दैट ये आया 1250 रुपये। एग्ज़ाम फीस बच्चों का 1250 रुपये आया 10/1/2025 को। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 10/1/2025 को 10/1/2025 को जो है बच्चों ने कोई फीस जमा किया। जैसे मैं मान लेता हूँ आईडी कार्ड का फीस जमा किया, आईडी कार्ड का फीस जमा किया 2,000 रुपये, ठीक है। मैं जो भी इनकम रहेगा वो हम इसमें लिखेंगे, ये सारे इनकम है। सपोज दैट 15/1/2025 को मुझे जो है एडमिशन फीस प्राप्त हुआ, एडमिशन फीस प्राप्त हुआ, और एडमिशन फीस मुझे प्राप्त हुआ सपोज दैट 3,000 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो भी हमें प्राप्त हुआ उसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। ₹3,000 ऐसे मैं जो इनकम रहेगा उसको लिख लूँगा। अब मैं एक्सपेंस को लिखता हूँ। हेलो कौन है क्या सेंटर पर? अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 5/1/2025 को खर्च हुआ। जैसे मुझे वाटर बिल देना पड़ा, वाटर बिल देना पड़ा, वाटर बिल देना पड़ा, और कितना देना पड़ा ये आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे वाटर बिल 2,000 रुपये देना पड़ा, वाटर बिल 2,000 देना पड़ा, 2,000 देना पड़ा, ठीक है। तो मैंने 2,000 रुपये लिख लिया, ठीक है। और मुझे मान लीजिए 6/1/2025 को, ठीक है, मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा। लिखे नहीं, आप लोग देख लीजिए पहले। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है ना। सीन खराब लग रहा है, हम 11 बजे आए तो देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा। सपोज दैट कि मुझे 2,500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, ठीक है। फिर 10/1/2025 को मुझे जो है इंटरनेट का बिल देना पड़ा। ये सब खर्चा ही है ना, तो जो एक्सपेंस होगा इसमें लिखेंगे। सपोज दैट 1,250 रुपये मुझे इंटरनेट का बिल। फिर 15/1/2025 को मुझे सैलरी देना पड़ा,
ठीक है। 5500 रुपये मान लीजिए सैलरी देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम। यहाँ पे मर्ज करेंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ये देखिए इनकम हो गया और ये क्या हो गया, एक्सपेंस, मतलब आमदनी और खर्चा, आमदनी और खर्चा, ठीक है। अब मुझे टोटल इनकम में इनकम चाहिए तो मैं इक्वल करूंगा और यहाँ इनकम पे क्लिक करके इंटर कर लूँगा। यहाँ इनकम आ गया, एक्सपेंस करना है तो इक्वल करेंगे, एक्सपेंस पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल करके इंटर। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। इक्वल इफ, इसमें फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट कब होगा, जब इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा, मतलब आमदनी ज़्यादा होगा खर्चा कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इक्वल इफ इनकम इज ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, मतलब बड़ा होगा किससे, एक्सपेंस से, तब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, कामा वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब प्रॉफिट कितना होगा। अगर ऐसा होता है, बड़ा होता है इनकम किससे, खर्च से, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे इनकम में से एक्सपेंस को घटाकर, आमदनी से खर्चा को घटाकर। तो क्या लिखेंगे, कामा इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है ना। फिर कामा, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लिख देंगे जीरो। क्या लिख देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए ये आ गया 7500 रुपये, उसे क्या है, प्रॉफिट। वैसे ही लॉस में लगाएंगे, इक्वल इफ, लॉस कब होगा, यदि एक्सपेंस का मान बड़ा होगा किससे, इनकम से, मतलब खर्चा ज़्यादा होगा आमदनी से, तभी तो लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, कामा वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखेंगे एक्सपेंस माइनस इनकम, मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाए, तो कामा जीरो, कामा ब्रैकेट बंद इंटर, देखिए जीरो हो गया, मतलब ये प्रॉफिट में तो ये जीरो। अगर मान लीजिए खर्चा आप बढ़ा दिए, मान लीजिए ये बढ़ा दिए खर्चा, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो देखिए लॉस में वैल्यू आ जाएगा, प्रॉफिट में जीरो हो जाएगा। तो ये आपका है डायनेमिक एक्सपेंस शीट, ये आपका क्या है, डायनेमिक एक्सपेंस शीट। आपका जो भी खर्च है इसमें एंट्री करते जाइए और आप प्रॉफिट में कि लॉस में, ये आराम से आपको बता देगा शीट, ठीक है ना। तो ये आपका रहा एक्सपेंस शीट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इसको और डेकोरेट करके आप और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अलग अलग कलर लगा सकते हैं।